कितना अच्छा लगता है। और उसी ताली को हम उटपटांग से बजाएंगे तो ये कानों को भी अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह श्री कृष्ण जी कहते कि राधे उस पायल को सबसे पहले ठीक करके आओ। सूरदास जी अपने पावन शब्दों में लिखे यहाँ पर कि आप सीधा सूरदास जी के समक्ष जाएं और सूरदास जी के पास जाने के उपरांत में भक्तगण राधा जी जैसे ही वहां पहुंची तो देखती है कि सूरदास जी बैठे हैं, आंख में सफेद कला है क्योंकि सूरदास जी की आंख दिखती नहीं। राधा जी ने कहा कि दादा ये पायल मेरी टूट गई है, बना दोगे? सूरदास जी कहने लगे कि कहाँ से टूटी? राधा जी कहने लगे कि थोड़ा किनारे बस निकला है राधा, इसको ठीक कर दीजिए। मैंने सुना है कि आपकी आंख नहीं है तब भी आप सब चीज़ देख लेते हो अंदर से। वो कहने लगे कि तुम कौन हो? राधा जी ने कहा कि मैं राधे हूँ। सूरदास जी ने पायल दिया। उन्होंने कहा कि कल आ जाना। दूसरा दिन फिर से महाराज का समय। महाराज ने बिना पायल के राधा जी गई। कृष्ण जी कहने लगे कि जब तक पायल नहीं होगी ताल नहीं बजेगी, इसलिए तुम सबसे पहले पायल लेकर आओ फिर महाराज आ जाए। अब पायल लेने के लिए राधा जी पहुंची सूरदास जी के पास दूसरे दिन। सूरदास जी पायल को बढ़िया तैयार करके रखे हैं। अब राधा जी कहती कि बाबा मेरा पायल बन गया। सूरदास जी कहने लगे कि तुम कौन हो? दिखता तो है नहीं। राधा जी कहने लगे कि कल तो मैं आई थी ना दादा, आपके पास में जो मैंने पायल छोड़ी है वही राधा हूँ। अब सूरदास जी कहने लगे कि मैं कैसे मालूम तुम राधा हो, मुझे तो दिखाई देता है नहीं। अब राधा जी को भी आश्चर्यचकित हुआ। क्यों? लेने समय तो सूरदास जी ने नहीं कहा, लेकिन अब देने के समय में ये बात पड़ रही है कि तुम राधा हो कि नहीं। अब साबित कौन करे? सूरदास जी को कहा कि आवाज़ में पहचानते नहीं हो, इसी आवाज़ में कल में मैंने बात की थी। सूरदास जी कहने लगे कि मैंने सुना है कि राधा के संग में श्याम रहते हैं, और अगर तुम राधा बोलो तो श्याम को लेकर आओ और वो बोल देगा तो मैं मान लूँगा। देखिए सूरदास जी किस तरह से भगवान को बुलाने के लिए राधा जी दौड़ कर गई और कहने लगी कि आप चलिए मेरे साथ में। कृष्ण से कृष्ण कहने लगे कि मैं क्यों चलूं? राधा जी कहने लगे कि आप जब तक नहीं बोलोगे तब तक वो बुढ़ाऊ ये पायल देने वाला नहीं। मैंने पायल ले लिया और लेते समय पूछा नहीं, देते समय पति से क्वेश्चन कर रहा है। कृष्ण जी मुस्कुराने लगे क्योंकि आज भक्त की बात भगवान तक पहुंच गई है। भक्त की जो वेदना है ना मिलने के लिए यही ललक होनी चाहिए। ये ललक अगर तुम्हारे जीवन में आ गई तो प्रभु को भी इस धराधाम पर आना पड़ता है। यहाँ कश्यप महाराज के बार बार पुत्र के रूप में भगवान क्यों आए? इसी कारण तप, प्रेम, विश्वास, ये विश्वास की हो रही है। और विश्वास का सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, वो है अर्जुन का एक निहत्थे कृष्ण को चुनना। अर्जुन के सामने में अर्जुन को पहले कहा कि तुम चतुरंगिनी सेना ले सकते हो, एक तरफ मैं एक तरफ मेरी चतुरंगिनी सेना। अर्जुन ने क्या चुना? भगवान को। अगर चाहते तो चतुरंगिनी सेना, लेकिन यही विश्वास है पूर्णतः जिसको प्रभु के ऊपर भरोसा होता है। आज उसी विश्वास का डोर सूरदास जी का भगवान को खींच रहा है। भगवान जी पहुंचे, पहुंचने के बाद में कहते हैं क्यों बाबा मैं कृष्ण हूं। सूरदास जी तो समझ गए सही में कृष्ण ही है, लेकिन थोड़ा सा माया और थोड़ी सी लीला और करनी जो है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं कैसे मानूंगा तुम कृष्ण हो, क्योंकि आज तक तो कभी कृष्ण को मैंने देखा भी नहीं है। कृष्ण समझ गए भक्त को दर्शन देना आवश्यक। मुकुट से अपना मोर पीछ निकालते हैं और उस मोर पीछ को सूरदास जी के आंख में जैसे ही लगाया गया, सूरदास जी देखने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज प्रथम बार सूरदास जी ने देखा, नित्य दिखाई देने लगे
और नेत्र के सामने में कौन है? इस धराधाम के, इस ब्रह्मांड के रचयिता, पालनहार, तारणहार श्री श्याम सुंदर, उनके संग में राधा जी और कोई नहीं अगल बगल में। सुंदर दोनों की प्रतिमाओं को देखकर, दोनों को देखकर मानो उनका मन आनंदित गदगद हो गया। कई कितने कितने देर तक प्रभु को केवल निहारते रहे बिना झपकी मारे। सूरदास जी यहाँ शास्त्र सम्मत और इस कथा में विशेषता सूरदास जी के व्याख्यान में लिखा गया कि सूरदास जी ने अपना पलक भी नहीं झपकाया, इतना गौर से देखने लगे मानो प्रभु को रूप नयन भर पीछे, नयन से भी प्रभु का रूप पी रहे हैं। जरा भाव से बोलेंगे एक बार। पायल को लाकर माता राधा जी को दिया और देने के बाद में कृष्ण और राधा जाने वाले हैं। दोनों जाने की तैयारी है, सूरदास जी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु आ गए हो तो कुछ मांगना चाहता हूँ। राधा जी कहने लगे कि बड़ा ये अजीब भक्त है जी, आंख लौटा दिए फिर भी इसको कुछ ना कुछ बाकी है। अब आंख मिल गई, इससे बड़ी चीज क्या क्या जी? ये बड़ा लालची दिखाई देता है। राधा जी कहती है, कृष्ण कहते कि राधे सुन तो क्या बोल रहा है। और आज सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु आपको मैं जो मांगता हूँ कृपा करके मुझे प्रदान करिए। कृष्ण ने कहा कि मांग लो, क्योंकि पायल की बनाने वाली उनको देना भी तो है ना दाम। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु अपना मोर पीछ फिर से निकालना और मेरे फिर से आंख में घुमाओ, और जिन आंखों से मैं अंधा था आज देख पा रहा हूँ, उसी आंखों को फिर से अंधा कर दो। क्योंकि जिसने इस नयन से आपको देख लिया पहले बार, तो जीवन में और किसी को देखने की मेरी तमन्ना है ही। आज भगवान के नेत्र सजल हो गए उस भक्त की बात को सुनकर। राधा जी भी आंखें बड़ी बड़ी, भक्त ने क्या मांगा? राधा जी कहने लगी कि ये सही में असल आपका भक्त है। बार बार विनती करने के पश्चात प्रभु ने वैसा ही किया। प्रभु करना नहीं चाहते थे, प्रभु ने कई प्रकार का समझाया कि हम देखो, अब दर्शन करो, पूजन करो, लेकिन पूरी तरह से सूरदास जी कहते कि प्रभु अपनी नजरों से मैं किसी को नहीं देखना चाहता। और सूरदास जी पुनः यहाँ अंधे हो गए। इसलिए सूरदास जी ने कई अपने शब्दों में श्री कृष्ण का यहाँ बाल अवस्था, युवा अवस्था सबको गुणगान किया। रसगान श्री सूर्य महाराज, मीरा, तुलसी सब प्रभु को इसीलिए गाते हैं क्योंकि प्रभु को जानते हैं, मानते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं। और जब तक आपको विश्वास पूरी तरह से नहीं होगा, तब तक आपको कभी भी प्रभु का दर्शन नहीं हो पाएगा। जरा भाव से एक बार बोलेंगे। ये विश्वास कहाँ पर रहना चाहिए? विश्वास है हमारे आंख में, नेत्र में। क्योंकि किसी चीज को देखने के बाद विश्वास आंख से ही होती है। मैं कहूँ ये सोना का हार है तो कोई सुनकर थोड़ी पता करता है, देखकर पता करता है। उसी तरह से विश्वास की पहली प्रतिक्रिया नयन से प्रारंभ होती है, आंखों से प्रारंभ होती है। देखने के उपरांत में लगा हाँ भगवान जी विराजित। कभी भी धर्म शास्त्र घर में रखे हो तो विश्वास के संग में रखना, क्योंकि कोई रामायण नहीं, बल्कि वो रामायण साक्षात राम है। कोई भागवत नहीं, बल्कि वो साक्षात कृष्ण है। कोई गीता नहीं, बल्कि कृष्ण और अर्जुन का वो मधुर संवाद है। इसलिए भक्तजन, कोई भी धर्म शास्त्र को केवल शास्त्र नहीं समझना, साक्षात उसको भगवान ही समझना। आज ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद और कभी मौका मिले, इसलिए आपके सबके घर में कुछ न कुछ विधाओं से मैं प्रभु को प्रकट करवाना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर में जाने कि भगवान कैसे प्राप्त होते हैं। कई लोगों को लगता है कि महाराज 3 घंटा 4 घंटा प्रवचन हो गई, आपकी काम खत्म हो जाती है। लेकिन भैया, मैंने अपने घर को 1 महीने से नहीं देखा है। घर का इकलौता लड़का हूँ, मेरा कोई भाई भी नहीं।
मेरी 2 साल की छोटी बच्ची है, लेकिन हरी कथा में ये पैसे की वजह से नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि बस ठीक है घरेलू उपयोग की आवश्यक है, लेकिन खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दादा परदादाओं ने इतना छोड़कर गए हैं कि मुझे ये चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बाद भी बाल्यावस्था से मेरे बुजुर्ग मुझको सिखाए कि बेटा इस धर्म के डोर अब तेरे हाथ में है। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण का कर्म करना आवश्यक है। यदि ब्राह्मण होते हुए भी तुम ब्राह्मण का कर्म नहीं करते हो तो मोक्ष के अधिकारी नहीं हो। स्वतः मेरे दादा स्वर्गीय श्री पूरण प्रसाद तिवारी जी ने मुझसे ये चीज कहा, और आज उनकी ही कृपा से, उनके आशीर्वाद से मेरी जो यात्रा थी वो सबके मध्यस्थ में आरती बताने से प्रारंभ हुई। पहले मैं 9वीं में जब पहुंचा तो सब लोगों को आरती दिखाता था खाली, और कुछ काम नहीं था, महाराज जी के साथ जाता था। एक धोती पहना, ढीला लगाया और इंतजार करते रहता था कि कब आरती खत्म हो तो सबको खुश हो, और सबके बीच में जाकर आरती दिखाता था, अलग आंदोलन आता था। उस समय तो कोई मुझे प्रणाम करते थे तो भी शर्म आती, कोई पैर को छूते तो मैं थोड़ा पीछे कर देता, डर लगते रहता। लेकिन धीरे 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 महापुरुषों की संग, मेरे लिए वो सब महापुरुष हैं जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, जिसने केवल ब्राह्मण ही नहीं, सबकी बातों को देखते रहता हूँ। यदि कोई बच्चा ऐसा कृत्य करता है जो धर्म संसद हो तो उस चीज को मैं अनुग्रहित कर लेता हूँ, तो वो बच्चा भी मेरा गुरु बन जाता है। जहाँ से जो चीज मिल जाए उस चीज को संग्रहण करो। कभी छोटा बच्चा भी तुमको बहुत कुछ सिखा सकता है, जो बूढ़ा तजुर्बे वाला भी नहीं सिखा पाएगा। इसलिए जीवन में कोई भरोसा नहीं है, इसलिए बार बार इस चीज को कहता हूँ कि प्रभु का दर्शन करने के लिए आवश्यक है सबसे पहले विश्वास, किसी और को देखने के पूर्व स्वयं को झांकना। सत्यम गुणान कथये नैवैततं त्वयि यह प्रतिष्ठ होता। इसलिए भगवान ने हर चीज में बार बार इस शास्त्र में लिखा। नारद जी को आज कहते और सुखदेव जी से परीक्षित जी को कहते कि बेटा कृष्ण को प्राप्ति करने का केवल एक ही साधन, वो सत्य का संग है। इधर उधर भटकने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर तेरे पास केवल 7 घंटे का समय होता, 7 दिन का भी नहीं होता, तो 7 घंटे में ही सत्य का संग लेकर तू भगवान को प्राप्त कर सकता था। लेकिन इस 7 दिन के जीवन मिल गई ना, इसलिए विस्तृत रूप से, जैसे कि किसी के घर में निमंत्रण देते हैं तो हीरा चंद्रा जी लिख दें और कार्ड छोड़ दें, ठीक है, कार्ड सबको हो गई ना, सब परिवार का लिख दिए तो, और उसी को वर्णन करते जाएंगे तो उनके पूर्वज का नाम लेते 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 यही 5 मिनट का काम हो जाएगा, जबकि वो 2 शब्द में ही खत्म हो गई। कुल मिला के निमंत्रण तो उन्हीं को देना है ना, लेकिन एक में व्याख्यान है और एक में शॉर्टकट है। तो यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि 7 मिनट में भी तुम प्रभु को प्राप्त कर सकते थे। इसलिए सत्य का हमेशा संग देना। सत्य से विमुख हो जाओगे तो प्रभु को कभी भी जितना भी भजोगे देख नहीं पाओगे। एक बच्चा और एक पिताजी, उसके वो पिताजी चोर प्रवृत्ति का था। आज पहले बार अपने बच्चे को लेकर किसी के खेत में घुसा, गोभी लगी हुई, तरबूज भी मान लीजिए, जरा भाव से एक बार बोलेंगे। अब वो कहने लगा कि बेटा पहले बार तो मेरे साथ आया है चोरी में, कोई भी अगर देखेगा ना तो इस यहाँ से चिल्लाना, तो देख रहा है तो मैं भागूंगा सीधा, और मैं तब तक तरबूज तोड़ रहा हूँ और बोरी में भर भर के तोड़ने लगा। अब बाहर से वो लड़का जैसे ही एक तरबूज भरता है, उसका बाप जोर से चिल्लाया, पिताजी देख रहा है। दौड़कर वो भागने लगा। अब कोई आ गया जैसे, लेकिन उसका बेटा वहीं खड़ा है। थोड़े देर एक किनारे पर बैठे हुए पुनः अपने बेटे के पास में जाए कि बेटा तो देख रहा है, तो बोला कोई तो नहीं है यहाँ, आसपास देखता कोई नहीं। चल तुझे लगा होगा किसी ने देखा है, कल फिर जाता हूँ। फिर गया, फिर तरबूज तोड़ना चलता, फिर बनना प्रारंभ। जैसे ही तरबूज तोड़ा, फिर से पिताजी देख रहा है।
दौड़ते हुए अपने बेटे के पास आया और बोलता है, यहाँ दूर दूर तक तेरे और मेरे अलावा कुछ नहीं, यहाँ उल्लू बना रहा है तू। पहले बार काम करवाने आया हूँ, भी गलत काम करता है। देखिए गलत काम तो करवाना है, लेकिन उसको भी गलत से गलत बोल रहा है कि कम से कम चोरी करने आए हैं तो उसको तो अच्छे से निर्वहन करना है। बच्चा कहता कि पिताजी सही में तो देख रहा है। पिताजी ने कहा कि क्या देख रहा है? पिताजी मैंने सुना है कि भगवान के दो आंख हैं, एक सूर्य है और एक चंद्रमा है। रात्रि का समय है पिताजी, उस चंद्रमा को देखिए, भगवान एक आंख से आपको दिख रहा है। उससे कुछ नहीं छुपता प्रभु, उससे कुछ नहीं छुपता। तुम्हारे तिजोरी के अंदर में, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये उसको खबर है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि देवराहा में गलत कर्म करते तुमको कोई नहीं देख रहा। लाख आंख से देख रहा है तुमको देखने वाला। लाख लाख आंख, कहां तक भागोगे? जहां तक तुम्हारी नजरें नहीं जाएंगी वहां वहां तक प्रभु की सुंदर छत्र छाया फैली हुई है। हर एक स्थान पर वहां उनके दास स्वरूप में ये प्रकृति उन तक सारे मैसेज पहुंचाती है। इसलिए गलत कार्य करने के पहले जरूर भगवान जी से डरना कि कोई तुम है जो तुमको गलत कृत्य करते हुए देख रहा है। और उसके बाद भी अगर तुम गलत कृत्य करना चाहोगे तो उसके बाद कोई उपाय ना तुमको भागवत बता पाएगी, ना रामचरितमानस की चौपाइयां बता पाएंगी, ना श्लोक, ना कुछ। बोलेंगे भाव से एक बार। आइए हम चलते हैं काशी नरेश की ओर। काशी नरेश और पौंडक, राजा पौंड्रक दोनों मित्र हैं। काशी नरेश से पौंड्रक ने पूछा कि सुनो, मैंने सुना है कि कृष्ण वसुदेव की सब पूजन करते हैं, बताओ उसमें ऐसा क्या चीज है जो उसकी पूजन करते हैं। अब यहां पर काशी नरेश कहते हैं कि हे पौंड्रक, सबसे पूर्व तो लोगों के लिए सुंदर सुंदर व्यवस्था करता है, खुद के लिए जो व्यवस्था नहीं करता अपने प्रजाजन के लिए करता है, पहला। दूसरा, कभी भी उनके प्रजा पर कोई विपत्ति आती है तो सबसे पहले खड़े रहते हैं। तीसरा, उनके दो नहीं बल्कि 4 हाथ हैं और सब उनकी आरती उतारते हैं। और उनके पास एक वानर है जिसका नाम है हनुमान, वो भी अदृश्य अवस्था में उनके संग में रहते हैं, मैंने सुना। अब पौंड्रक सोचने लगा कि इतना 5 व्यवस्था अगर मैं भी कर लूं तो मैं भी भगवान बन जाऊंगा। बोलेंगे एक बार भाव से, वृंदावन बिहारी लाल की। इंसान यही सोचता है कि मैं भी अगर बड़ा आदमी बन जाऊं या किसी की तरह कॉपी कर लूं तो मैं भी उसी की भांति हो जाऊंगा। आज पौंड्रक ऐसा ही सोच रहा है कि मैं भी कृष्ण की भांति बन जाऊंगा। तो इसलिए भैया सबसे पहले प्रजाजनों के लिए सुंदर सुंदर राजकोष को पहले खोल दिया। अपने तरफ तो करनी ही। राजकोष बंटवाने के पश्चात में भोजन आदि की व्यवस्था करवाया, प्रजा की मीटिंग की। प्रजा भी सोचने लगे कि इतना व्यवस्था ये कर रहा है, बदले में क्या लेना चाहता है। अब सबको कहा कि सुनो, मैं तुम सबके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन, सोना चांदी सबका व्यवस्था करूंगा, लेकिन बदले में तुमको एक चीज करना पड़ेगा। प्रजा ने कहा कि क्या? जब सांप होगी तो मेरा आरती गाना। प्रजा को क्या करना है? भोजन मिल रहा है, भजन करने में क्या दिक्कत। अब काशी नरेश से कहने लगे कि हे मित्र, ये व्यवस्था तो हो गई, ये 4 हाथ की व्यवस्था कैसे करेगा? काशी नरेश ने कहा कि बढ़िया वाला बढ़ाई ढूंढो, 2 लकड़ी का हाथ बनवाओ और सीधा लटकाओ। आज हस्ता अपने हाथों को काष्ठ का दोनों तरफ से बना लेता है, सुदर्शन चक्र की भांति एक चक्र लगाया जाएगा और अपने नाम की जयकारा करवाते हुए आरती करवा रहा है। साया साया कान होती तो सब गाने लगते। जय पौंड्रक देवा प्रभु, जय पौंड्रक देवा,
भक्त जनन के प्रभु जी, संत जनन के प्रभु जी, प्राणन के देवा। ताली बजाते हैं। ओम जय पौंड्रक देवा, जय पौंड्रक देवा, प्रभु जय पौंड्रक देवा। भक्त जनन के प्रभु जी, संत जनन के प्रभु जी, प्राणन के देवा। ओम जय पौंड्रक देवा। बोलिए पौंड्रक जी महाराज की। अब बताओ पुलिस भैया, वहां की प्रजा तो कर रही है, समझ में आता है, लेकिन ये देवराहा की प्रजा भी तो पौंड्रक की जयकारा कर रही है जी, है ना। इसलिए थोड़ा सा इस कथा को समझने का प्रयास करना, इसी को ध्यान लगाना कहते हैं। अगर ध्यान नहीं है ना तो कृष्ण की जयकारा के बजाय पौंड्रक की जयकारा होगी, तुम कृष्ण को बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। कोई है जो कथा को सुन रहे हैं जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, मैं देखा, लेकिन पौंड्रक और कृष्ण में जब फर्क नहीं समझ में आ रही है कथा में, तो कथा को सुन नहीं पा रहे हो ढंग से। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे बीच हमारे चंद्रा समाज के केंद्रीय अध्यक्ष आयु है हवन, वो महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। पूरा टीम जा करके सब जन महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। जोरदार ताली के एक बार हार्दिक सेवा देते हुए समस्त जनों का हार्दिक हृदय से स्वागत। ये हमारे केंद्रीय अध्यक्ष चंद्रा समाज के राम नारायण चंद्रा जी, राम रतन चंद्रा जी, ये केंद्रीय अध्यक्ष है और उनके टीम। जोरदार ताली हो जाए। हमारे छोटे से गांव में इन लोगों का हमारे समिति की तरफ से ताहे दिल से हम लोग शुक्रगुजार हैं जो हमारे बीच यहाँ पहुंचे हुए हैं।